करवा देता हूँ आपको। मैं अजीत लोरा राखीगढ़ी गांव से हरियाणा से आए हुए हैं। अच्छा जी। हम बहन को पूनम पंडित को सपोर्ट करने के इलेक्शन सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। हाँ। और अफवाह चल रही है भाई यहाँ पर जाट विरोध कर रहे वो कर रहे हैं। देखो मैं एक जाट बरादरी से बिलोंग करता हूँ। स्पेशल कोई जाट कला खेती नहीं करता। 36 जात में मुसलमान है। अच्छी वो है। मेरा यादव एक घर है गांव में, लेकिन मेरे जाटों से इतना अच्छा वो संपर्क है कि बहुत ही सोच कर आए आप? सपोर्ट करने आए हैं। अपनी बहन है अच्छा। और किसानों के लिए खड़ी हुई है। और 25 साल की युवा आपको मिलेगी कहीं? पूरे यूपी में जाकर देख लो, पूरे पार्लियामेंट में 14% है। लेकिन ये कुछ कई बार क्या मतलब कहाँ पढ़े हो आप? स्कूल में गए होंगे ना। उस कौन सा स्कूल में गए थे? गवर्नमेंट स्कूल में। किसने बनवाया था वो? कांग्रेस सरकार ने। हॉस्पिटल में कभी गए हो? वहाँ भी वो सरकारी हॉस्पिटल होता है, किसने बनवाया था वो भी कांग्रेस के। अभी तो आई ना सरकार काफी टाइम से। भाई देखो ये बात मैं भी नहीं सुनो तो बात, ये माइक उठा के घूम रहे हो। ये कानून किसने बना था पता आपको? IT एक्ट जो बना रखा है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। कुछ लोग ये गए ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया, क्योंकि देश विदेश में नाम कमाया। पहले देश में जाने के लिए वीजा लगता था प्रधानमंत्री का, अब नुका प्रधानमंत्री को खुद बुला। ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो विदेश में घूमता रहो। आम पब्लिक तो भूखी मर रही है। टेक करिए खराज आएगी तुम। नमस्कार, ND हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ हरियाणा के ये किसान मौजूद है। ये इनसे बातचीत करेंगे। और एक फेमस जगह से आए हैं राखीगढ़ी से। ये इनसे बातचीत करेंगे क्यों आए हैं यहाँ पर। आए कहाँ है? सयाना विधानसभा में। सयाना विधानसभा का नाम लेते ही सबके मन में आएगी होगी, पूरे भारत के मन में आएगी होगी। आज क्यों आए हो? देखिए भाई साहब, मैं पहले मेरा परिचय करवा देता हूँ आपको। मैं अजीत लोरा राखीगढ़ी गांव से हरियाणा से आए हुए हैं। अच्छा जी। हम बहन को पूनम पंडित को सपोर्ट करने के इलेक्शन सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। हाँ। और अफवाह चल रही है भाई यहाँ पर जाट विरोध कर रहे वो कर रहे हैं। देखो मैं एक जाट बरादरी से बिलोंग करता हूँ। स्पेशल कोई जाट कला खेती नहीं करता। 36 जात में मुसलमान है, भाई ब्राह्मण है, भाई कुछ भी चमार है, वाल्मीकि, सारे खेती से जुड़े हुए हैं। हमने अब कम से कम 4-5 दिन आए हुए होंगे। हम जाटों गांव में घूमे हैं। मैं एक जाट बरादरी से बिलोंग करता हूँ। हम पूरे जाटों के इलाके में गए हैं। हमने जाके देखा इस बात का जाट इसको पुनः को वोट दे रहे नहीं दे रहे। भाई साहब हमने इतना आश्वासन मिला है तो हम पूरा यूपी सयाना विधानसभा के क्षेत्र में कई गाँवों में जाटा गाँव में गए हैं। हमने जाके वहाँ जात बरादरी की बात भी करके देखी है। लोगों ने एक के बात कहा है, हम जाट ब्राह्मण किसी को नहीं देखते, हम देखते हैं किसानों को, मसैया को। हमारा परिवार खेती से जुड़े हुआ है। हमारे बच्चे छोटे बड़े बुजुर्ग सारे खेती जुड़े रहे, उसमें सब बरादरी आवे है। मुसलमान भी खेती करे है। किसान के पास में नौकरी है कहाँ? सरकार ने कितनी नौकरी दी हुई है? सारे पर खेती पर जुड़े हुए आधारित लोग हैं। और वह एक ब्राह्मण की लड़की नहीं देख के इसको वो कर रहे, इसको सपोर्ट कर रहे। इसको 13 महीने बॉर्डर पे बैठी रही। अगर इसका तो एक अधवाड़ा जमीन, आधा किला जमीन का है, यह आपके लिए नहीं थी, यह किसान बरादरी के लिए वो कर रही थी पूनम पंडित है। उसी के लिए लोग ये बात कहो जाट ब्राह्मण इसमें कोई वो नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। तो उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा किसानों का सपोर्ट किया इसलिए आप यहाँ सपोर्ट हाँ भाई साहब, मैं तो बहुत वो कर रहा हूँ। मैं तो दिल तक करूँ उसका। पूनम पंडित इतना जाट है, वो भाजपा के साथ में लगा हुआ, वो विरोध करा था। कभी खालिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी, कभी कुछ क्या के निकाला भाजपा सरकार ने। और एक ब्राह्मण की लड़की होती हो, इसका आधा किला मजदूरी करती हरियाणा किसान आंदोलन के लिए लड़ी है। तो यार वोट नहीं देंगे जाट इसको, मुसलमान वोट नहीं देंगे। सारे खेती करने लग रहे हैं 36 जात। हमारा तो पालन पोषण पशु से, खेती से ये चलता है यार। सरकार ने भाजपा ने दिया क्या है? क्या दिया भाजपा ने किसान को? इसीलिए तो पूनम पंडित के लिए सब 36 बरादरी हम अपील भी करके आए। हमको तो आश्वासन दिया जाटों ने। जाटों का कम से कम 99% वोट पूनम पंडित का डलने वाला है सयाना विधानसभा में। आपका मतलब मानना है? हाँ मानना। हम खूब घूमे हूँ यार, जाटा गाँव में गए। हाँ जाट इस बात तो भूल गए जात पात वाला। तो हिंदू मुसलमान देखो, एक बात सुनिए भाजपा सरकार की। पंजाब में है सिख जाट गैर जाट, यूपी में हिंदू मुसलमान, हरियाणा में जाट गैर जाट। यार क्या बात है। एक बात तो मेरे गांव में मुसलमान है, हमारे तो कदर नहीं जूत बच्चे भाई। हमारे साथ में जमान ब्याह में शादी में उनका मर्जे मामे उनका खर्च जाएगा बैठा, एक दिल की कराई तो करा। और हमारे मर्जे मुसलमान कदर नहीं होया। थोड़ा कौन जूत बच्चे पूरा क्यों यार? सरकार बुझवारी जूत। तो भाजपा एक ऐसी गंदी राजनीति कर रही है। भाजपा ने कुछ नहीं करा, देश का भट्ठा बिठा दिया। चलो जी भाई, देखो यहाँ का हरियाणा का जाट
यहाँ पहुँच चुका उत्तर प्रदेश में पूनम पंडित को सपोर्ट करने के लिए। हमारे साथ युवा भी है। यादव एक मिनट। समझता है। अच्छा अच्छा। मैं रामकेश यादव, गांव राखी खास से यहाँ भाई अजीत ये मेरा भतीजा लगता है। गांव की बहुत अच्छी वो है। मेरा यादव का एक घर है गांव में, लेकिन मेरे जाटों से इतना अच्छा वो संपर्क है कि बहुत ही दिल से, इतना मेरे यादव समाज वो नहीं है कि इतना ये मेरे नज़दीक से। इसने एक बार बोला भाई चाचा एक बार आपने वहाँ पूनम पंडित के इलेक्शन में चलना है। मैं इसको तुरंत माँ भाई अजीत जब तुम साथ में तो हम क्या वो है, हम तो बॉर्डर में भी कहा कर दे भाई। जब गांव के हमारे 120-30 किलोमीटर चल के आ गए, मैं दिल्ली भी इनके पास हर दिन डेली जाया करता। मैं ठीक है नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, रियाज कर रखी सारी चीज़ है, लेकिन है तो हम गांव गई और किसान ही है। अच्छा, आप इनके कहने पे आ गए तुरंत ये तो कि भाई हमारे देखो परिवार है ही बच्चा, परिवार ही है हमारा। अच्छा, क्या मेहनत या सफल हो पाओगे आप? हमें तो पूरी उम्मीद लगती है जी। हम पूरे विधानसभा में घूमे हैं, हमें बहुत ही अच्छा मिला, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिखा। लोग बाग वो वैसे हड़कम ले रहे हैं, लड़की है कोई वो नहीं है, ठीक है बेचारी कोई वो नहीं। आज के दिन लेट पहुँचे हैं आप? नहीं लेट तो है थोड़े, कोई वो नहीं है, लेकिन पब्लिक बहुत अच्छा है। इसको अपनी पहचान बनवाने की जरूरत नहीं है, पहचान बन चुकी। किसान पूनम पंडित लेट नहीं पहुंची। पूनम पंडित यार 13 महीने 15 महीने से लगी हुई है, वहीं दिलों में जगह बना ली इसको। यह को अमीर रियासी राजा खानदान से वो नहीं है, गरीब घर से है, तो इसने टिकट किसने दुआ इसको? अच्छा, ये जो फैन फॉलोइंग इतने लोग इन्हें देखा है तो ये वोटों में बदल जाएगी? सपोर्ट करने लग रहे हैं बैठे बैठे। किसी की रिश्तेदारी है, किसी का याराना है, किसी का कुछ है नहीं। लोग विदेश सामने इसके फोन आने लग रहे हैं, पूनम पंडित को जीताओ। अच्छे जी, हाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई हमारे साथ युवा भी है, जयदीप नाम है इसका। काफ़ी बार किसान आंदोलन में आपको नजर भी आया होगा। आइए इनसे बातचीत करेंगे। ये किसान की बेटी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ये तो बात कन्फर्म है। क्यों आए आप लोग यहाँ, मतलब क्या सोच कर आए आप? सपोर्ट करने आए हैं, अपनी बहन है अच्छा। और किसानों के लिए खड़ी हुई है। और 25 साल की युवा आपको मिलेगी कहीं? पूरे यूपी में जाकर देख लो, पूरे पार्लियामेंट में 14% है। लेकिन ये कुछ कई बार ये सुनने को आया करता है बॉर्डर पे कि किसान राजनीति नहीं करेगा। और क्या करेगा? हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, दे तो रखी थी, क्यों बैठाया फिर बॉर्डर पे? इसका मैं नहीं सोचने की बात है। अगर वोट हम सारी उम्र वोट ही देते रहेंगे, ये राज्य रजवाड़े तो है नहीं, राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। एक आम आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है, सरकार बना सकता है, गरीबी ये कानून बना सकता है। ये गरीबी समझेगी, इसने कोई वो हालात देख रखी गरीबी की। उस अच्छा जयदीप, क्या लगता है जैसे आप जा रहे हो गांव में, यहाँ देख रहे हो सियाना विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है, पूरी हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की नज़र है इस पर, क्या लगता है पूनम पंडित कैसे बनी है? हॉट सीट इसलिए बनी ना क्योंकि किसान आंदोलन का एक मुख्य चेहरा थी वो, और उन्होंने कई बार ये ऐलान किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, राजनीति में जाऊंगी। उसके बावजूद भी फिर यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर जो है कांग्रेस से टिकट हो गया। तो आप सोच सकते हैं, जो लड़की खुद ये बोल रही थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और फिर भी उसको लड़वा जा रहा है, तो किस लेवल का मतलब पॉपुलैरिटी है, किस लेवल की वोट परसेंटेज वो यहाँ पर होगा, कि समझ रहे हो बात को? तो सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने खुद टिकट दिया कि आप लड़ो। आप जैसे युवाओं की, आप जैसी लड़कियों की ज़रूरत हमें, देश को ज़रूरत है, किसानों को ज़रूरत है, नौजवानों को, मजदूरों को, दलितों को, आदिवासियों को, पूरा देश को ज़रूरत है। देश का संविधान खतरे में है। क्या लिखा है उसमें? इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड लिबर्टी। लिबर्टी आज़ादी, बोलने की आज़ादी है, आज़ादी आपको। आप पत्रकार हो, ऐसी दिकी कप्पन नाम का पत्रकार आता है, उसमें कहा था वही बेटी जो रात में पेट्रोल छिड़क के जलाई थी। किसी की बेटी मरती है, दाह संस्कार कैसे होता पता आपको? बिल्कुल। ये यूपी में हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि 90% जो NSA लगाए है ना, रासू का के मतलब लोगों पे लगाए हैं, निर्दोष लोगों पर UAPA के चार्ज लगाए, वो फर्जी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि यूपी में कानून व्यवस्था राम भरोसे है, और राम मंदिर बनाएंगे तो राम भरोसे ही चलेगा। लेकिन मंदिर बिल्कुल, अभी जो कई बार ये सुनने का काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा, देश का विनाश कर दिया, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। बीजेपी ने बेच दिया और क्या और क्या किया? मतलब कहाँ पढ़ रहे हो आप? स्कूल में गए होंगे ना, उस कौन सा स्कूल में गए थे? गवर्नमेंट स्कूल में। किसने बनवाया था वो? कांग्रेस सरकार ने। हॉस्पिटल में कभी गए हो? वहाँ भी वो सरकारी हॉस्पिटल होता है, किसने बनवाया था वो भी कांग्रेस के। अभी तो आई ना सरकार काफ़ी टाइम से, भाई देखो ये बात मैं भी नहीं सुनो तो बात, ये माइक उठा के घूम रहे हो, ये कानून किसने बना था पता आपको? IT एक्ट जो बना रखा है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये सरकार, कांग्रेस सरकार में बनाया हुआ ये। आज ये बोलने की आज़ादी है, मैं संविधान की बात फिर कर रहा हूँ। आर्टिकल 19 अनुच्छेद हमारे संविधान क्या बोलता है? राइट टू स्पीच की एक्सप्रेशन, यह भी व्यक्ति की आज़ादी देता है। ये कांग्रेस सरकार में हुआ है। बिल्कुल, आप देखे होगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो एक सबसे बड़े अर्थशास्त्री भी कहे जाए हैं, काफ़ी बड़े, इस प्रधानमंत्री में उस प्रधानमंत्री में कितना फ़र्क लगा आपको?
सबके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। देखने आप माइनस में जीडीपी चली गई, उनके टाइम में पता कितनी थी, प्लस मतलब दहाई से पार कर चुकी थी। हिस्ट्री गवाह है, इसका इतिहास गवाह है। ये जुमलेबाजी नहीं है कि हम बकवास कर रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं। उनसे क्या नाम है, LPG जो है उसके बाद आप ग्रोथ दे सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ 10 के पार थी, जो 2001 से 2010 तक 10 था उस डिकेड में। ये इतिहास है, पूरे वर्ल्ड में उठा के देखो, उस टाइम में पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं था। मतलब टॉप 100 में भी इंडिया का जीडीपी नहीं था, टॉप 10 में लिया है। किसके कारण हुआ? कांग्रेस के कारण। बिल्कुल। कुछ लोग ये नुका ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया क्योंकि देश विदेश में नाम कमाया। पहले देश में जाने के लिए वीज़ा लगता था प्रधानमंत्री का, अब नुका प्रधानमंत्री को खुद बुला। ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो विदेश में घूमता रहो। आम पब्लिक तो भूखी मर रही है, डंका बजा रहे हैं बोला बोलने चालने वाला। लोग भूखे मर रहे हैं, वो बोलना चालने का क्या करना है? इससे अच्छे तो वो तो जो काम पे ध्यान देते हैं। मनमोहन सिंह काम की बात करते थे, दिन रात बकवास नहीं करते थे, दिन रात घूमते रहते हैं। लेकिन वो तो बोलते ही नहीं थे कुछ भी। काम बोलता है ना, बोलने से क्या होता? मैं भी कुछ बोलता रहूँगा, फायदा नहीं उस चीज़ का। काम बोलता है ना आपका। घर में बालक शोर मचाने से आपकी जीत हो जाती है क्या? किसान शोर मचाने से जीत हुई है? बताओ आप। हमने पॉइंट पे डिस्कशन किया है, पॉइंट बाय पॉइंट। सरकार से 12 बार हमने वार्ता की, उसके बाद देख लो फिर क्या क्या बोला था हमने। तरीका होता है हर चीज़ का काम करने का। तो ये कानून का राज होता है, देश चलता है कानून से। बिल्कुल भाई। जयदीप काफ़ी पढ़े लिखे हैं और बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनसे बातचीत करें। अच्छा, पूनम पंडित यहाँ से चुनाव जीत सकती हैं आपके हिसाब से? जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। लड़की है, लड़ सकती है। 40% ये शुरुआत की है, कांग्रेस पार्टी ने की। आप फिर बोल रहे थे कि भाजपा ने, मतलब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने किया, इनकी सरकार नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी 40% लड़कियों को टिकट दे रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपके थ्रू माध्यम है ये माध्यम है, मीडियम है। 14%, केवल 14% पार्लियामेंट में, जहाँ पे कानून में लेजिस्लेशन होता है, वहाँ पे लड़कियाँ हैं। आज 75 साल का अमृत महोत्सव मना रही हैं। हमारी लड़कियाँ 50% होती हैं, उनका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन नहीं अच्छी तरह। मतलब कानून क्यों नहीं बना रही है? वुमेन रिजर्वेशन का 33% जो 1990 से पड़ा है, कौन बनाएगा? ये काम कौन करेगा? ये आ रहे हैं बरसी मना रहे, फलाना डिमकाना, कश्मीरी पंडित लूट गए, फलाना डिमकाना होगा। तो बसा लो ना। आपको अटल जी की सरकार थी, 7 साल आपको हो गए, तो कितना टाइम लगेगा? ये जुमलेबाजी है, डाइवर्ट करना ना। अंग्रेजों ने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल। ये डाइवर्ट एंड रूल करेंगे। डिवाइड एंड रूल भी है, तोड़ना भी है। क्या कर रहे हैं? जा के बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है। 20% कौन है वो? सीधा क्यों नहीं बोलते हैं हम? क्या करना चाहते हो? बिल्कुल, फैक्ट टू फैक्ट बात हुई है। लेकिन ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में इतना मजबूती के साथ नहीं आई, मतलब कम अस्तित्व है। बीजेपी की कितनी सीट थी, मतलब जो सरकार बनने से पहले? पता है आपको? सुपड़ा साहब था 2017 में जब इनकी सरकार आई ना। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। कितनी सीट थी इनकी? यूपी में जब इनकी सरकार आई 2017 में आई, योगी जी की 17 में आई थी। कितनी आई थी? कितनी सीट थी? मतलब उससे पहले सोचने की बात है। सीट साटों का बात नहीं होती, कौन कम है कौन ज़्यादा उसकी बात नहीं, मुद्दों की बात होती है। इशू बेस्ड राजनीति होती है। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपलाइजेशन, सिद्धांत की राजनीति होती है। इशू बेस्ड राजनीति होती है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, सिंचाई, ये इन पे बात होती है। हो रही है क्या? डिबेट देख लो ना, मीडिया में बोल रहा हूँ बार बार। गरीब आदमी है, उसको कैसे खबर आएगी? वो पढ़ा लिखा तो है नहीं। सारे तो प्रिंट मीडिया खरीद रखा, हिंदी का अखबार उठा के देख लो, सारे मतलब एजेंडे पढ़ाए जा रहे हैं हमें। तो मीडिया जो बताएगा उस टाइम पे आप देख लो, प्राइम टाइम क्या डिबेट होते हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है क्या? नहीं, हिंदू खतरे में 70 साल से भी नहीं। अभी जो बीजेपी की सरकार आई ये खतरे में हो गया। भाई साहब, मुगले राज कर गए 250-300 साल। उससे पहले सल्तनत वाले थे, वो कर गए 300-400 साल। फिर अंग्रेज 250 साल राज करके। हिंदू खतरे में नहीं था। और ये विदेशी थे, बाहर से आए थे, और हिंदू भी नहीं थे। हिंदू खतरे में नहीं था। बिल्कुल 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, जब भी हिंदू खतरे में था। और ये हिंदुओं की पार्टी है। क्या लिखा है इनके? कल्चरल नेशनलिज्म क्या बोला है? हिंदुत्व। हम हिंदू ही रहेगा इस देश में। इनका तो राष्ट्रवादी हुई आइडियोलॉजी, विचारधारा वो है। इनकी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। हिंदू खतरे में है, डूब के मर जाए। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। अगर मैं मान ले मुसलमान हूँ और ये हिंदू हैं और ये बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, फिर तो आप नालायक हो। इसका मतलब क्या है? आप हिंदू हो और हिंदू खतरे में है। इससे बड़ी फर्जीवाड़ा क्या होगा? बिल्कुल। ये समझने की बात है, बारीकी से बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे देश का राष्ट्रपति भी हिंदू ही है, और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो भाई देख, खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में है हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करने वाले की कुर्सी।
उनकी कुर्सियां खतरे में हैं। बता दें यूपी में, बोल रहा हूँ बार बार, डिबेट प्राइम टाइम डिबेट किस चीज़ पे होते हैं मुद्दे पे। जो बेटी हर 16 मिनट में एक बेटी का रेप होता है, उस पर होता है। 70 साल 75 साल या अमृत से महोत्सव तो मना, किस चीज़ का खुशी मना रहे हो? आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली कैंट में 4 साल की बच्ची का रेप हुआ था। खातर में मत बता ना, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने उन्नाव की बेटी, जो बेटी का रेप किया था उस विधायक ने, कुलदीप सेंगार ने। ये रेपिस्ट की पार्टी है भाई साहब, खुद रेपिस्ट बैठा रखे हैं। मैं अपराधी हूँ, मैंने रेप कर रखे, मर्डर कर रखे, मुझे टिकट दे रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में बैठूंगा, क्या करूँगा? मैं कानून बनाऊंगा, मैं देश चलाऊंगा। मैं चला रहा है देश, देख लो आप। उस उन्नाव में जिस बेटी के साथ रेप किया था, उसका परिवार खत्म किया था, उस बेटी को, उसकी बेटी की माँ को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। समझ रहे हो बात? तो अल्टीमेटली अंत में यही कहना चाहूँगा भाई मैं, कि मुद्दों की राजनीति होती है। मुद्दा इस देश की राजनीति खत्म हो चुका है, और तभी डिग्रेडेशन हो रहा, खत्म हो रहा है देश। ये दिख नहीं रहा है। लोग क्या सोचते हैं कि मेरी जेब पर असर नहीं पड़ता। महंगाई देखिए, ये चीज़ें दिखती नहीं है। स्कूल क्या है कि पूरे देश का हर बच्चा तो स्कूल में जाता नहीं है। 20 साल से नीचे जाते ना। हॉस्पिटल में एक टाइम पे पूरा देश नहीं जाता ना, क्योंकि सब जरूरी नहीं सब बीमार हो, ट्रैवलिंग भी सब नहीं करते। लेकिन आलू प्याज टमाटर सब खरीदते हैं। अगर आलू प्याज टमाटर महंगा होगा ना, तो सबकी जेब पर असर पड़ेगा। महंगाई सरकारें गिराती हैं, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाएं सरकारें नहीं गिराती हैं। क्यों नहीं गिराती हैं? सबकी जेब पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ता है। लोग सोचते हैं मुझे क्या है, मैं तो बीमार ही नहीं हूँ, मेरा बेटा पढ़ता ही नहीं है। असर तो तेरे पे पड़ेगा भाई साहब। लूट रहे हैं, ये लूट चले, सबको तो बेच रहे हैं। एयर इंडिया कल टाटा को वापस चलेगी। 70 साल पहले कांग्रेस ने उसको नेशनलाइजेशन किया था, सरकार के हाथों में लिया था कि सरकारी व्यवस्था होगी तो गरीब आदमी भी ट्रैवल कर सकेगा। ये बोल रहे हैं उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, उड़ लो फिर। देखो भाई, फैक्ट टू फैक्ट बात है ये। काफ़ी जो है इसके अंदर नॉलेज है। काफ़ी बार हम बात भी करते थे गाजीपुर बॉर्डर पे। तो आपकी इसकी बातों से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिएगा। सबसे बड़ी बात ये, और भाई जाट जहाँ अट जाना अट ही जाए, तो कमेंट करके बताइएगा। ये हरियाणा के जाट यहाँ पहुँचे थे। एनडी हरियाणा चैनल से इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे सयाना विधानसभा की। आप और कुछ कहना चाहोगे सयाना विधानसभा वालों को? आप बोलोगे, आप धड़ाके की आवाज़ बोलोगे। बाजी एक बात बताइए, हिंदू खतरा में, हिंदू तो खतरा में, ये तो है एक राजनीति की बात है। भाईचारा है, भाईचारा कायम रखना चाहिए। हिंदू क्या मित्र नहीं हो सकते? मुसलमान क्या मित्र नहीं हो सकते? मेरे तो यार बहुत मुसलमान है, मेरे तो यूपी में बहुत लगाव है। यूपी में चल दिखाऊंगा आपने, अगर वहाँ आपका धर्म मान रहे हैं, मैं भगवान को मान रहे हो, अल्लाह को मान रहे नहीं, बात तो एक है, जाने एक जगह है। ये भी बनाया गया था हिंदू मुसलमान देश को ज़्यादा दबाने के लिए। भाई तो धर्म जाति में बैठते हुए बाहर गए थे तो था, इस्तियाँ नहीं बांट सकते। ईब जनता जाग चुकी है, जनता ईब नहीं बुकाने वाली राजनीतिक में। ईब ये जो पाड़े थे हिंदू मुसलमान फलाना झगड़ा जात पात, यार एक बता, मेरे साथ में कोई आदमी काम करे है, मेरे साथ में सीरी है, मेरी ज़मीन बीज रखी है, यार मन्ना तो कदे नुका भाई यो वाल्मीकि है, यो चमार है, यो है मारा तो बनावा है, रखावा है, उसे हमें खावा बनावा। हाँ, ये तो एक बुकान की बात है। चलो भाई, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।